तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों जिस प्रकार से एमपी पुलिस के पेपर हो गए हैं, यहाँ पर 17 तारीख को यहाँ पर अंतिम पेपर था। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर सारे पेपर यहाँ पर कराए जा चुके हैं। 18 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट डे रखा गया है। यदि किसी कैंडिडेट का यहाँ पर पेपर नहीं हो पाया है आधार वेरिफिकेशन के कारण, तो दोस्तों उनका यहाँ पर पेपर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कट ऑफ पर, किस प्रकार से आपको यहाँ पर यदि आपका पेपर अच्छा गया है तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए तैयारी करना चाहिए या नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फिजिकल के लिए भी ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर पीईबी की तैयारी देख रहे हैं दोस्तों, जिस प्रकार से धड़ाधड़ इनके द्वारा 5-6 एग्जाम करा लिए गए, उसके अलावा यहाँ पर जो है वर्ग 3 की भी यहाँ पर तैयारी है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत तेजी से प्रोसेस कराई जा रही है। ग्रुप 2 का रिजल्ट आ चुका है, ग्रुप 5 का रिजल्ट आ चुका है, और जो पीएटी और वगैरह जो इंटरेस्ट एग्जाम कराए गए थे, प्रवेश एग्जाम, उनके भी सारे के रिजल्ट दे चुके हैं। तो दोस्तों इनके द्वारा बहुत फास्ट प्रोसेस चल रही है और 2023 में यहाँ पर आपका चुनाव है, तो इससे पहले हो सकता है ना ज्वाइनिंग भी देनी हो। तो दोस्तों इस कारण से दोस्तों यहाँ पर आपका बहुत तेजी से यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपको फिजिकल की तैयारी अभी से ही करनी होगी। किस प्रकार से करनी है, कितना कट ऑफ यदि है तो आपका यहाँ पर आपको तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर सटीक जानकारी देंगे। बाकी दोस्तों वीडियो में बने रहें, आपका समय जाया न करते हुए चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी थी उसको पहले थोड़ा समझ लें। यहाँ पर जो वैकेंसी थी दोस्तों, उसमें दोस्तों आपकी यहाँ पर जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पर वैकेंसी थी। इसके अलावा यहाँ पर जो रेडियो की वैकेंसी थी, रेडियो के जो पेपर चले हैं, जितना हमें नॉलेज मिला है वो दोस्तों यहाँ पर आपके 13-14 के बाद से यहाँ पर जो कैंडिडेट के पेपर हुए, उनमें दोस्तों यहाँ पर रेडियो वालों के पेपर हुए, लेकिन उनके भी दोस्तों यहाँ पर बताएंगे आपको कि क्या स्थिति रही है। बहुत खराब स्थिति उनकी भी रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है एक जनरल ड्यूटी के लिए थी आपकी पोस्ट, इसके अलावा यहाँ पर जो है डीईएफ, इसके अलावा यहाँ पर एसएएफ के लिए थी। इन कैटेगरी को आपको चुनवाया गया होगा जब आपने फॉर्म फिल किया गया हो। यदि आप रेडियो के लिए एलिजिबल थे तो आप तीनों के लिए एलिजिबल थे। इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी कट ऑफ बनाई गई है उसको यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर फीमेल फैक्टर जो है 33% है और उसको काफी फायदा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर कटअप के बारे में चर्चा करेंगे, एसएएफ और डीएफ। तो यहाँ पर जो है इन पर दोस्तों ज़्यादा मत जाइएगा। एसएएफ की जो है दोस्तों, डीएफ जो जनरल ड्यूटी है उससे थोड़ी ही कम, 2 से 3 अंक आप अंदाजा लगा लीजिएगा, 2 से 3 अंक यहाँ पर कम रहने वाली है। चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अलावा दोस्तों पहले पेपर एग्जाम के बारे में आपको जानकारी देते। तो दोस्तों एग्जाम आपने यदि दिया है तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होगा कि इस एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे वो क्वेश्चन यहाँ पर विकल्प में दे दिया गया है, या क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत है, या यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर ही नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी सारी समस्याएं आपको पेश हुई होगी, इनका भी दोस्तों यहाँ पर असर पड़ने वाला है। इसके अलावा दोस्तों रेगुलरली एक पेपर सरल था, एक कठिन था, कोई मॉडरेट थे, फिर सरल, फिर कठिन, इस प्रकार से दोस्तों रेगुलरली चले हैं। तो इस बार दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का जो फर्क है वो काफ़ी सारा आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होती नहीं है पीवी में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको जो है 8 से 10 नंबर की नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पेपर पैटर्न था उस हिसाब से दोस्तों काफ़ी सारा यहाँ पर फर्क देखने को मिला है। शुरुआत में जो एग्जाम हुए हैं उनमें यहाँ पर पेपर पैटर्न सरल रहा है, कुछ शिफ्टों में यहाँ पर हार्ड कर दिया गया है। इसी के कारण से दोस्तों यहाँ पर जो है कट ऑफ से फर्क पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर 69 यदि नंबर अभी लाए हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिजिकल बिल्कुल गारंटी के साथ आपको दौड़ना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो शिफ्ट रही होगी उससे भी यहाँ फर्क पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर जो है 55+ यदि आपके हैं, जनरल से हैं, तो आप यहाँ पर दौड़ने की तैयारी कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो है आपको जो है समय कम मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगली कैटेगरी की बात करें तो अगली कैटेगरी है आपकी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत दोस्तों यदि कोई भी कैंडिडेट आता है तो दोस्तों आपको यदि 64+ आपके अंक हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यदि फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर जो है 58+ यदि आपके अंक हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको तैयारी करनी चाहिए फिजिकल के लिए। और फिजिकल के जो है थोड़ा टफ है दोस्तों, मेंस के लिए तो ज़्यादा ही टफ है, फीमेल के लिए भी अपने हिसाब से टफ होता है। 3 अटेम्प्ट होते हैं अलग अलग, तो दोस्तों इनकी तैयारी करना में समय लगता है, तो इसलिए दोस्तों अभी से ही यहाँ पर तैयारी में लग जाइएगा। चलिए ओबीसी कैटेगरी का देख लेते हैं। तो दोस्तों ओबीसी से यदि आप कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पर 63+ यदि आपने नंबर ले रखे हैं तो दोस्तों आप फिजिकल की तैयारी करें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट यदि कोई भी है, फीमेल कैंडिडेट ओबीसी है, तो दोस्तों आपने यदि 55 या 56+ यहाँ पर रख रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पर जरूर फिजिकल की तैयारी रखें। ये जो हम अंक बता रहे हैं दोस्तों ये एसएफ के हैं, इसके ऊपर जितने भी जाएंगे वो तो डीएफ या जनरल ड्यूटी के लिए चले जाएंगे। तो अलग अलग बताने के बताए दोस्तों आपको यहाँ पर डायरेक्ट मिनिमम मार्क्स बता देना है। आपके यदि इतने अंक हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगली पोस्ट देख लेते हैं। अगली जो है एससी की बात करें तो एससी के जो कैंडिडेट हैं उनको जो है दोस्तों यहाँ पर 57+ यदि ले आए हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगी और यहाँ पर जो है रॉन्ग क्वेश्चन का भी फर्क पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के कारण दोस्तों भी, और ये जो अंक सारे दिए गए हैं दोस्तों ये जो है वर्तमान में जो आपके नंबर हैं उस हिसाब से दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख लें, यदि फीमेल कैंडिडेट हैं और महिला हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो है 53+ हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए जाना चाहिए। एसटी कैंडिडेट है, महिला है, तो दोस्तों 53 पर आपको यहाँ पर बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगली पोस्ट देख लें, अगली कैटेगरी देखें तो अगली कैटेगरी है आपकी एसटी में यदि आप 53+ यदि लिया है, 53+ यदि आपके नंबर है तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा महिला है तो आपको 50+ भी यदि आप अंक ले आए हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फिजिकल बहुत कम समय में हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपको कम समय मिलने वाला है। चलिए दोस्तों एक रेडियो वालों को देख लेते हैं। रेडियो के कोई भी कैंडिडेट है, अलग अलग पोस्ट वाइज हमारे द्वारा नहीं बताया जा रहा है, डायरेक्टली आपको बता देना है। दोस्तों बहुत कम ही कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर 60+ ला पाए हैं। जो सेकंड पेपर था उसमें दोस्तों यहाँ पर बहुत कम ही कैंडिडेट हैं जो कि 60+, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया था, साइंस से संबंधित क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर जो है पोस्ट भी बहुत कम है। 138 महज पोस्ट है, टॉपर ही यहाँ पर जाएंगे ये भी गारंटी है। लेकिन दोस्तों जिस भी कैंडिडेट के यहाँ पर 50+ सेकंड पेपर में ले आए हैं और पहला पेपर भी अच्छा गया है तो दोस्तों यहाँ पर आपके चांसेस रेडियो में बन जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें
जो हमारे द्वारा नंबर बताए गए हैं, ये सारे नंबर दोस्तों यहाँ पर जो आपकी वर्तमान स्थिति है उसके लिए हैं। यहाँ पर अभी जो है दोस्तों आपकी आंसर की आएगी, आंसर की में दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे, यहाँ पर रॉन्ग नंबर पे आपके आपके रॉन्ग नंबर के अंक मिलेंगे, इसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन के, इसके अलावा दोस्तों आपकी अभी नॉर्मलाइजेशन भी लगेगी। तो इन सारी प्रोसेस के बाद दोस्तों आपका कट ऑफ पे और भी फर्क पड़ेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में यदि आपके इतने नंबर है तो दोस्तों आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनके कम अंक है। आप दोस्तों यहाँ पे अभी सही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 2:45 का जो टाइमिंग होती है, यदि यदि जो ओपन कैंडिडेट है, जो मेंस कैंडिडेट है, उनके लिए बताना है दोस्तों। यहाँ पर जो है ये 5 सेकंड भी निकालना बहुत कठिन हो जाता है। बाकी दोस्तों आपको यदि फिजिकल से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आपको बिल्कुल वीडियो ला के देंगे। आप हमें कमेंट करके जो बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।